Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this very important video, guys. So I would say कि ये इस series का सबसे important video होने वाला है because I'll be talking about of course the untold story of CET mocks, ऐसी चीजें जो आप hardly कहीं पे सुनोगे and we'll be talking about exactly कैसे toppers mocks को handle करते हैं, what they actually do post mocks या what we actually did during our times जिसकी वजह से हर mock के बाद we had some improvement that was happening, right? तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. वॉट एवर लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव, गाइस प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो. आई एम वेरी श्योर दिस विल रियली हेल्प यू टिल द एंड. ओके, तो एजेंडा, इफ आई वांट टू टॉक डायरेक्टली व्हेन टू स्टार्ट मॉक्स, या स्टार्ट कर चुके होगे तो आपका मॉक का शेड्यूल दूंगा मैं अभी आपको कि एग्जैक्टली जनवरी एंड, फरवरी एंड मार्च. सो व्हाट शुड बी योर आइडियल शेड्यूल ऑफ मॉक्स. फिर उसके बाद हाउ मेनी मॉक्स बिफोर अप्रैल, कितने मॉक्स आइडियली देने चाहिए, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स को बताई जाती है, राइट? वो एक बात करते हैं. उसके बाद व्हाट आफ्टर मॉक्स एग्जैक्टली व्हाट टॉपर्स डू, कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का 2-3-4 महीने में 99 परसेंटाइल क्रॉस होता है. व्हाट इज द रीजन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट प्रैक्टिकली. एंड देन ऑफ कोर्स हाउ टू इंप्रूव योर स्कोर बाय 20 मार्क्स आफ्टर ईच मॉक, राइट? सो मैं आज आपको प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स देने वाला हूँ. सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स जो आप यूज कर सकते हो, मे बी फिजिकली इन योर नोटबुक्स या फिर एक्सेल फॉर्म पे. ओके, सो व्हेन टू स्टार्ट, ऑफ कोर्स मॉक्स जनवरी में स्टार्ट कर देनी चाहिए आइडियली. आपका प्रिपरेशन कितना भी हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रिपरेशन मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो गाइज मे बी जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गेट द होल्ड ऑफ दिस एग्जाम आप मॉक्स दे सकते हो. बट जनवरी अभी जितने दिन बचे उसमें 2 से 3 मॉक्स आई वुड आइडियली सजेस्ट फॉर ईच वन ऑफ यू. प्लीज डोंट गो बियॉन्ड 2 to 3 मॉक्स. अभी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल से कि अरे हमने तो सुना है कि जितने मॉक्स उतना स्कोर. ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जितने मॉक्स दूंगा उतना मेरा स्कोर बढ़ेगा. आप एक काम कर लो, आप वो स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो तो कर लो. आई कैन गारंटी यू आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है एक टाइम के बाद. मे बी आपको 1-2 मॉक्स में कम आएगा, वापस नीचे आ जाएगा स्कोर. तो वो नहीं करना है. फिर प्रैक्टिकली हाउ टू टॉपर्स डू इट, वो मैं आज बात करवाने वाला हूँ. सेकंड इज फरवरी में कितने देने हैं, तो 7 to 8 मॉक्स देने आइडियली. सो फ्रीक्वेंसी, इफ यू सी द फ्रीक्वेंसी इज वेरी सिंपल, राइट? क्लोज टू 4 दिन के आसपास, ठीक है, अराउंड 4 डेज, 3 to 4 डेज में एक मॉक देनी है फरवरी में, राइट? मार्च में 15 to 20 मॉक्स, ठीक है, मतलब लाइक 2 दिन में एक दे सकते हो, या एंड में आप यू कैन गिव इट एवरी डे, राइट? तो दिस शुड बी द आइडियल फ्रीक्वेंसी. अगर आप ये सारी चीजें देखते हो तो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन सी इज आइडियली कितनी मॉक्स इनफ होती है. तो 30 अराउंड मॉक्स इज मोर देन इनफ फॉर यू टू स्कोर 99.9 परसेंटाइल्स प्लस. इफ यू आस्क मी, ड्यूरिंग माय टाइम आई गेव एनीवेयर अराउंड 23-24 मॉक्स ऑफ सीईटी. सिर्फ 23 से 24 मॉक्स दी थी. बट आई मेजरली फोकस्ड ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज द इन डेप्थ एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस ऑफ द पार्ट and the frameworks that I'll be talking about. Okay, तो तुरंत जंप करते हैं उसके ऊपर. तो पहले तो एनालिसिस करना है, फिर उसके बाद क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए आफ्टर ईच मॉक्स, व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड हैव, ठीक है? टाइम बैरियर्स आपको पता होना चाहिए. आप बोलोगे ये क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल गाइस. फिर कॉन्सेप्ट बैरियर्स, एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग, ठीक है? फिर उसके बाद एक्यूरेसी एंड हाउ टू इंप्रूव 2 to 5 मार्क्स इन ईच सेक्शन. सो नेवर हैव दिस एक्सपेक्टेशंस कि अभी मेरा 70 आया है, नेक्स्ट मॉक में मुझे 100-120 क्रॉस करना है. नो डोंट. अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे, आपका ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी नहीं होगी. आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि 2 to 5 मार्क्स के बीच में मैं हर एक सेक्शन में कम से कम कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वांट्स में मैंने इस बार 12 मार्क्स स्कोर किए, सो हाउ कैन आई रीच दैट 15 का स्कोर. या फिर रीजनिंग में मैंने इस बार 40 स्कोर किए, तो मैंने कैसे 45 कर सकता हूँ, राइट? तो ये चीजें जब आप करते हो तो ही एक सॉलिड एंड सस्टेनेबल प्रिपरेशन हो पाता है, राइट? तो इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में. सो दिस इज एन एक्सेल ओवरव्यू जिसमें आप आपका मॉक का स्कोर डालते हो, अटेम्प्ट्स डालते हो, ठीक है, और अटेम्प्ट्स के हिसाब से स्कोर कितना था. फिर उसके बाद डेड टाइम कितना था. डेड टाइम का मतलब क्या होता है गाइस, व्हाई शुड यू टेक नोट ऑफ दिस इज, डेड टाइम का मतलब होता है यूजुअली ऐसा कौन से क्वेश्चंस थे जिसमें आपने टाइम दिया बट उससे कोई आउटपुट नहीं आया पहले तो, या ड्यू टू एनी अदर रीजंस आपको मे बी आपको पैसेज 2 बार पढ़ना पड़ा. सो जब सेकंड एंड थर्ड टाइम पढ़ रहे हो, उसका मतलब दिस इज ऑलरेडी योर डेड टाइम, राइट? सो स्टार्ट कैलकुलेटिंग योर डेड टाइम, जहां पे आप अटक गए एंड देन उसकी वजह से आपको ना आंसर आया, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, राइट? फिर उसके बाद जो डेफिसिट है, ठीक है, ये डेफिसिट आप आपके हिसाब से डाल सकते हो द लास्ट ईयर के कट ऑफ्स के हिसाब से, राइट? बट यूजुअली मैंने 130-140 का स्कोर क्यों डाला हुआ है, यूजुअली इफ यू सी जो मेजॉरिटी ऑफ द मॉक्स दैट आर प्रेजेंट ऑन ऑनलाइन, वो सारे सीईटी से थोड़े से डिफिकल्ट पार्ट पे आते हैं, तो इसीलिए 130-140 का स्कोर एक डिसेंट स्कोर हो जाता है अभी के लिए.
एटलीस्ट टू गेट इनटू योर JVMS, ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट आई एम मेकिंग इट क्लियर. ओके, ये एक ओवरव्यू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टारगेट. कर लो आपका जो भी टारगेट, आई एम नॉट सेइंग सबका JVMS ही हो सकता है, किसी का पुम्बा होगा. सो यू जस्ट हैव दैट कि कितना डेफिसिट है, कितना कवर करना है मुझे अपने लिए. ओके, अभी आ जाते हैं डाइसेक्शन करने में. ठीक है, डाइसेक्शन जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ा होगा, राइट, यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस वर्ड डाइसेक्शन. ठीक है, डेप्थ में चले जाते हो, डिटेलिंग करते हो एक पर्टिकुलर चीज को उठा के. सो जैसे क्वांट्स एज अ सेक्शन में देखता हूं, तो जो इनकरेक्ट आया उसका what was the reason, what was the topic all about, या उसकी कॉन्सेप्ट क्या थी. लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रॉफिट एंड लॉस में मे बी मुझे मार्क प्राइस की कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम था, या फिर आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व, अगर मुझे मार्क प्राइस दी गई एंड देन रिवर्स कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है, तो वो कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं है, राइट. सो इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट का नाम उसमें लिख लेना है, नॉट जस्ट चैप्टर का नाम. मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, मुझे ना टाइम वर्क में बहुत प्रॉब्लम, मुझे ना टाइम स्पीड में, पर एग्जैक्टली क्या क्या नहीं आता है. टाइम वर्क, टाइम स्पीड, प्रॉफिट, एनी ऑफ द चैप्टर इज टू वास्ट. It has a number of concepts, right? So exactly कौन सी concept की आप बात कर रहे हो वो वहां पे mention होनी चाहिए. फिर silly mistakes is again very important. It is important because just remember, अगर आपने let's take an example 10-12 marks ऐसे थे जो आपको आ सकते थे, but just because of silly mistakes, reading का कोई issue हो गया, या फिर आप मार्क करते समय कुछ प्रॉब्लम आ गया तो guys in short 10 मार्क आपके तुरंत सेकेंड मॉक में बढ़ सकते हैं, राइट. एंड स्ट्रेस एरर मतलब ऐसे कोई पार्ट था क्या, जैसे आपको बहुत बार होता है, देखो आप जब एग्जाम में मॉक के लिए बैठे एंड आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, बट आप रिसॉल्व करे थे, रिसॉल्व करते समय आपको आ रहा था, तो दैट इज योर स्ट्रेस एरर. स्ट्रेस एरर का मतलब क्या होता है पता है, कि अंडर स्ट्रेस व्हाट आर द एरियाज जिसमें आप स्ट्रगल करते हो, उसके ऊपर भी काम करना जरूरी होता है, क्योंकि हम तब स्ट्रगल करते हैं जब हमें वो क्लैरिटी नहीं होती है. तो स्ट्रेस एरर अलग से लिखने, उनको अलग से काम किया जाता है, उनके ऊपर बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती. यू जस्ट नीड टू हैव दैट ओवरव्यू थोड़ा सा, ठीक है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है फर्स्ट पार्ट, विच इज इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये हर सेक्शन में करते जाना है, डिटेल में एनालिसिस करना है. मेक यूज ऑफ दिस चार्ट, इट विल रियली हेल्प यू गाइस. ओके, उसके बाद स्टडी प्लान एक बन के रेडी हो जाता है. आफ्टर यू डू दिस, करेक्ट इनकरेक्ट इन दोनों के भी डाइसेक्शन करने. मैंने सिर्फ इनकरेक्ट का दिखाया था, अनअटेम्प्टेड का भी करना है इन शॉर्ट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फिर आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ये ऐसा एक ओवरव्यू जिसमें आपको पता चलता है क्वांट्स में मेरे को कौन सी 3-4 चीजें जिसके ऊपर ज्यादा काम करना है, लॉजिक में कौन से टॉप 3-4-5 प्रायोरिटीज है. ऑलवेज रिमेंबर गाइस, बिफोर यू गो फॉर दी नेक्स्ट मॉक तभी देनी चाहिए जब आपके जो हायर प्रायोरिटीज इंप्रूवमेंट थे वो खत्म हो चुके हैं. अगर आप ऐसे करते हो कि आज मैंने एक मॉक दिया, मैंने रैंडमली स्टडी स्टार्ट कर दिया, कुछ भी एनालिसिस का कुछ रेफरेंस नहीं लिया, प्रायोरिटीज पता नहीं है, इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट गैप्स क्या पता नहीं है, सीधा कुछ रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, सीधा 2 दिन बाद एक मॉक देता हूं, गाइस मे भी ऐसा हो सकता है कि आपके 2-5 मार्क बढ़ भी जाए, ऐसा भी हो सकता है 2-5 मार्क नीचे आ जाए, उसी के आसपास घूमे, राइट. तो ये इसका रीजन ये है कि आपके पास एक रियलिटी चेक नहीं है कि आपका कौन से एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको काम करना है, राइट. तो गाइस ट्रस्ट मी, टॉपर्स यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन कि 3-4 महीने में सीटी जैसी एग्जाम क्रैक हो सकती है. ठीक है, सो अभी भी आपके पास टाइम है, यू हैव क्लोज टू आई वुड से 70 odd days, एटलीस्ट 70-75 days in fact, right. so उन 70-75 days में आप इस 3-4 जो मैंने आपको छोटे छोटे फ्रेमवर्क्स दिखाए उसका यूज करके आप आराम से 2-3-4 मार्क भी बढ़ाते हो हर सेक्शन में, तो भी आपका जो भी टारगेट स्कोर है वो आराम से अचीव होता है. So this becomes very important. इसके ऊपर प्लीज फोकस करना and please make sure कि you're following this particular part. Any help you need with respect to this, comment में डाल दो, I'll help you with that also. Okay. What are the things that you need to avoid? पहले तो everyday mocks बिल्कुल नहीं. Guys, please, online I've seen a lot of thumbnails saying 70 mocks is equal to 99 percentile, 100 mocks is equal to 99.9 percentile. Guys, ये सब बकवास होती है, ठीक है. This is just your selling techniques, nothing else, right? So don't give everyday mocks. जब तक आप आपके वीक एरियाज या जो भी कॉन्सेप्ट गैप्स जो आपको दिख रहे थे लास्ट पार्ट में मैंने जो दिखाया, जब तक आपको क्लियर नहीं करते, फिर उसको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे या 6 दिन लगे, मॉक नहीं देनी. अगर आपको देना ही है तो सेक्शनल टेस्ट दो, टॉपिक टेस्ट दो, नॉट एन इशू, ठीक है. बट नो वन विल गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट टिल यू इंप्रूव ऑन दैट पर्टिकुलर एरियाज. डिटेल एनालिसिस नहीं करते बच्चे सिर्फ ऊपर देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सही था, क्या क्वेश्चन गलत था, वो देख लेते. प्लान नहीं होता है नेक्स्ट वीक के पहले कि नेक्स्ट वीक जब मैं मॉक दे रहा हूँ तो उसके पहले मेरा क्या प्लान होना चाहिए. ये प्लान होता नहीं कि एग्जैक्टली कौन से एरिया पे इंप्रूव करना है, फिर सिर्फ गलत क्वेश्चन सॉल्व कर लेते. वेरी वेरी रॉन्ग टेक्निक ऑफ डूइंग एनालिसिस. ओके, तो मेजरली व्हाट आई हैव सीन इज दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू इंप्रूव गाइस, राइट.
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइस, अगर आपको आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू ब्रश अप योर कॉन्सेप्ट्स, थोड़ा सा स्पीड लेना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, सिलेबस कवर करना है, एनीथिंग यू नीड, ठीक है, यू कैन जॉइन दिस बैच. दिस विल बी अ वेरी फास्ट ट्रैक बैच जहां पे हम पूरा सिलेबस एंड टू एंड मार्च मिड तक कंप्लीट करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी सॉल्विंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू सीईटी. वन-ऑन-वन मेंटरशिप की फैसिलिटी होती है एज ऑल द फैकल्टीज आर फ्रॉम जीबीएमएस. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये रेगुलर सेशंस यहाँ पे होते हैं. सो यू गेट टू नो कि हर एक मॉक के बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या है, राइट? सो इफ यू नीड मेंटरशिप, इफ यू नीड दैट शॉर्टकट हैक्स गाइस, यू कैन एनरोल इनटू दिस प्रोग्राम. दिए गए नंबर पे आप डीएम कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर एमबीए सीईटी फोकस बैच, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डालेगी, उसको फिल इन कर लो. आवर टीम विल रीच आउट टू यू. ओके, दैट्स ऑल गाइस. आई होप यू गॉट इट कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है मॉक्स में. प्लीज मेक श्योर save this video so that it will be helpful when you do your mock analysis. Okay, all the best guys.